हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के डीप डाउन दिल में क्या है, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है, ये पर्सन डीप डाउन आपको लेकर क्या फील करते हैं। कल मैंने आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग बनाई है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप लोग देख सकते हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की और एक्शन आप लोग के ज़ोडिएक के मुताबिक मैंने बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली 12 साइंस की अपलोडेड है, तो आपका जब दिल चाहे आप उस रीडिंग को वॉच करें और देखते हैं आपके पर्सन डीप डाउन, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, उनके मन में क्या चलता है, उनके दिल में क्या चलता है डीप डाउन। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़कियां तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसके लिए आप देखना चाहते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। ट्रू लव, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए ट्रू लव में है। ठीक है, ट्रूली ये पर्सन एक लविंग एनर्जी में, ये पर्सन आपके लिए लव, केयर और पोजेसिवनेस, इस पर्सन के अंदर इस वक्त आपके लिए लव, एक लविंग एनर्जी है, लविंग रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये इस पर्सन के लिए एक लाइफ टाइम लव, ठीक है, लाइफ टाइम रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग जब एक साथ आए हो, आप दोनों ने एक दूसरे का, आप लोग के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप लोगों ने पहले एक खुद से एक सेल्फ लव में है, इस वक्त ये पर्सन फिर आपसे लव कर रहा है, और आपने भी एक सेल्फ लव की जर्नी कवर करी है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद। एक रोमांटिकली इंसान जब अपने सेल्फ लव से कनेक्टेड होता है, उसके बाद किसी और को चाह सकता है, किसी और को लव कर सकता है। पहले इंसान एक सेल्फ लव की जर्नी में होता है, तो इस वक्त ये इंसान सेल्फ लव कर रहा है और आपके लिए ट्रूली फीलिंग्स को फील कर पा रहा है। इस पर्सन का जैसे बहुत टाइम बाद एक हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एक चक्रा ओपनिंग चल रही है इस पर्सन के, जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक था, कहीं ब्लॉकेजेस थी, वो हील हो रही, क्योंकि लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने सेल्फ लव में भी है ये एक अट्रैक्शन, किसी के लिए रोमांटिकली फीलिंग्स क्या होती हैं, कैसी केयर की जाती है, कैसा लव किया जाता है, तो वो वाली एनर्जी है इस पर्सन के दिल में इस वक्त, इस टाइम फ्रेम पे आपके लिए एक ट्रू लविंग एनर्जी है, ट्रू लविंग फीलिंग्स हैं। रोमांटिकली ये पर्सन आपको फील करना चाहता है। फ्री और सेल्फ, बिल्कुल आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे आपने सेल्फ लव सीखा है, फ्री और सेल्फ, अपने आप को फ्री करा है। ठीक है, कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज रहे हैं, आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया है। इस पर्सन ने कहीं और से लिया हो सकता है और आपने इस पर्सन से लिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। आपने कहीं और से अपना कंट्रोल बैक करा है और इस पर्सन ने आपसे करा है। आप लोगों ने एक कोई साइकिल था, कोई सर्कल था, आप लोग उसी में बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली चल रहे थे। कंटिन्यूसली आप लोग कुछ और सोच नहीं पा रहे थे, एक ही पैटर्न से आप लोग की साइकिल काफ़ी टाइम से चल रही है। ठीक है, उसके बाद जाके कुछ डिफरेंट थॉट, कुछ डिफरेंट फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही पैटर्न से, एक ही पैटर्न में आप लोग कनेक्टेड थे, एक ही पैटर्न में आप लोग काफ़ी टाइम से चल रहे थे। फाइनेंशियल एंड कैरियर, इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहा है। कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इस रिलेशनशिप में जिसका इफेक्ट इस रिश्ते पे भी रहा है, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे इस पर्सन की लाइफ के। फाइनेंशियली इस पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, जिसने अपनी फैमिली, या तो जिसने अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना था, अपनी जॉब कैरियर को बैलेंस करना था, स्टेबल करना था। बाद में उस पर्सन ने कुछ सोचा है अपने लिए, जैसे वो इंटरेस्टेड ना हो कोई पर्सन किसी कनेक्शन में। ठीक है, इंगेज, कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, इंगेजमेंट भी हो सकती है और इंगेज भी हो सकते हैं आप लोग। काफ़ी टाइम से अगर नो कांटेक्ट था, लेस टू कांटेक्ट था, तो आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। योर लव लाइफ इज़, मतलब कि आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ बिगर, ठीक है, एक लेवल चेंज हो रहा है।
एक लेवल अप हो रहा है, ठीक है। कमिटमेंट हो सकती है, तो किसी के लिए इंगेजमेंट हो सकती है, किसी के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, वो कम्युनिकेशन ब्लॉक भी ओपन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस लव से आप लोगों ने अपने अपने आप को लव कैसे किया जाता है, आप लोग डिज़र्व करते हैं लव। इस जर्नी को आपने कवर करा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कवर करा है, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने भी कुछ ना कुछ संभाला है। ट्रस्ट इश्यूज़, इस कनेक्शन में कोई स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज़ है जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। वेटिंग रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। जैसे एक को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, किसी की फैमिली हीलिंग इशू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लव था, यहाँ पे लव को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहा था अपनी फैमिली की। जैसे एक वन साइडेड कनेक्शन, किसी आप लोगों ने जैसे कनेक्शन में थे, लेकिन एक वन साइडेड किसी ने जिम्मेदारियाँ इस कनेक्शन की संभाली हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। यहाँ पर मेरे व्यूवर को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपने अपना कंट्रोल बैक किया, इस पर्सन से अपना कंट्रोल वापस लिया है, और एक ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएटेड है। इंगेज होना चाहते हैं आपके दिल में, इस पर्सन के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी आप कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट इश्यूज़, एक जैसे एक वॉल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे आप दोनों के बीच, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बहुत टाइम तक, क्लैरिटी नहीं थी बहुत टाइम तक, पता ही नहीं था वो क्या चाह रहा है, वो क्या सोचता है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो एक वॉल क्रिएट हुई हुई। तो फिर यहाँ पे एक वर्थ वेटिंग फॉर, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इन सब चीज़ों का, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यहाँ पर कंट्रोल आपने वापस लिया है, क्योंकि एक साइकिल एक ही तरीके से आप लोग, एक इन एंड आउट कनेक्शन था, ठीक है। सेपरेशन और फिर कम्युनिकेशन हो जाना, एक इस पर्सन का इन एंड आउट चलता रहा है आपकी लाइफ में, और वजह क्या थी इसका ख़ास कोई आपको पता नहीं है। बिल्कुल डिसेप्टिव मार्क्स, डिसेप्शन, कोई ना कोई डिसेप्शन थी। आपको पहले आपने आपने लव तो कर लिया, बाद में आपको लगा यहाँ पर सेफ नहीं है इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहना। यू डिज़र्व लव, यहाँ पे आपने ये चीज़ सीखी है, आप डिज़र्व करते हैं लव, आप डिज़र्व करते हैं ऑनेस्टी, आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट पर्सन, एक बेस्ट पार्टनर, आप एक लवेबल हैं, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। बहुत टाइम बाद आपने सीखा। आप मैरिज को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं, फोकस लग रहे हैं, आप उस रिश्ते में काम करना चाहते हैं जो स्टेबिलिटी तक जाए, ठीक है। आपके आपके दिल में इस तरीके की सोच है, मैरिज, कमिटमेंट, आप स्टेबल पार्टनर, आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपकी लव लाइफ में, अब वो कोई न्यू भी हो सकता है, अब वो जो आपको पोटेंशियल पार्टनर लगेगा आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अब वो न्यू पार्टनर भी हो सकता है और कोई पुराना ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट है, यहाँ पर मैं अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अपना यहाँ पर लव इमोशंस दे रहा हूँ, तो सामने वाला डिज़र्व करता है, वहाँ आप अपने पैशंस को, आपका जो है ना, अब जैसे आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया, आप अलाउ नहीं कर रहे, आपने पहले बहुत मेहनत करी, आप बहुत अलाउ करा अपने आप को किसी चीज़ को, इस रिश्ते को पाने के लिए, इसी साइकिल में बहुत टाइम तक आप खुद को फंसा के रखे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं अपनी वर्थ और वैल्यू, तो आप डिज़र्व करते हैं लव, तो आप उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ मैरिज, कमिटमेंट, जहाँ स्टेबिलिटी, जहाँ एक सेंसिबल पर्सन जो आपको इक्वल दे, ठीक है। अब वो न्यू लव भी हो सकता है और वो कोई पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर पुराना रिलेशनशिप किसी की लाइफ में आ रहा है या आना चाहता है, तो फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में क्या है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को, आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपके लिए, पर्सन आपको लेकर अपने दिल में क्या सोच रहा है, उनका दिल क्या कहता है। मून, थोड़े से फेयरफुल है ये पर्सन, ठीक है। फेयर है, इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा फेयर है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। फेयरफुल है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, पास्ट में डिफेंसिव रहा है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। इस लव को बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट है, ये नहीं जानता आपके दिल में क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट है इस कनेक्शन में। मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है, स्टेबिलिटी, ये पर्सन स्टेबिलिटी को, ये पर्सन अब ऐसे कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ स्टेबिलिटी हो, जहाँ पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर हर चीज़ बेहतर हो, ठीक है। वर्ल्ड, कुछ न्यू ऐसा स्टार्ट करना चाहता है जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो,
ठीक है, जो स्टेबिलिटी लाए, इस पर्सन की लाइफ में से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये पहले कहीं आप तो स्टेबल थे, बैलेंस थे, लेकिन इसने आप ये खुद कंफ्यूज था तो इसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा पास्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट थी, इन एंड आउट करना, मतलब कि एक सेपरेशन फिर कम्युनिकेशन हो जाना, मतलब कि एक स्टेबल कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो कुछ कंप्लीट हो रहा है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहता है स्टेबल और बैलेंस तरीके से। अब इस पर्सन का डिसीजन मेकिंग है, कुछ स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, ख़ास तौर पर लव लाइफ में। इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के दिल में क्या है? ओके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये आप लोग का ये सब कुछ बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोग की हिस्ट्री रही है एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप में। आप दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करा है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे अच्छे एक दूसरे के लिए एडवाइज़र भी हैं, मतलब कि बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा। चाहे आपकी ही एफ़र्ट ज़्यादा रही हो, लेकिन आपने माहौल अच्छा बनाए रखने की कोशिश करी। इस पर्सन के साथ कुछ कुछ खलीज कुछ मतलब कि कुछ नेगेटिविटी ना आए, कुछ मतलब कि मैं उर्दू का वर्ड बोल रही थी, मतलब कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी ना आया आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपने पूरी अपनी कोशिश करी, इस पर्सन की तरफ से आई हो तो आई हो, लेकिन आपने इस पर्सन को गुड मेमोरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से आपने गुड टाइम बनाने की कोशिश करी, जो टाइम आपका इसके साथ रहा। चाहे एफर्ट आपकी ज़्यादा रही, चाहे आपका फोकस ज़्यादा रहा, लेकिन यहाँ पर एफर्ट दिख रही है वो आपकी तरफ से। वेट, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऐसी एनर्जी है, मतलब कि एक ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये पर्सन आपकी तरफ कुछ स्टार्ट करना चाहता है। अब ईज़ अपनी स्टेबिलिटी, इसके दिल में आपके लिए कुछ स्टेबल बन रहा है, मतलब कि ये एक स्टेबल नज़र से देख रहा है, स्टेबल सिचुएशन से देख रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली उसमें आए, लेकिन ये कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। बिल्कुल, कुछ सॉलिड स्टेबल लॉन्ग टर्म, ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी को लेकर इसका थॉट प्रोसेस कुछ स्टेबिलिटी को लीड कर रहा है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता करना क्या चाहिए, होगा क्या, आपके दिल में क्या, इसको ये बात नहीं पता सबसे पहले तो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब दे रहे हैं इसको, ठीक है। कोल्ड डिटैच एनर्जी आपसे मिल रही है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा कोल्ड, आपकी एनर्जी में कोल्ड डिटैच एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी में हुए हैं, ठीक है। होल्ड बैक कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में कोल्ड डिटैच एनर्जी। ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है, और लेकिन जैसे ये कदम नहीं उठा पा रहा, और एक बैलेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, कहीं ना कहीं इसको पता है इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तंग करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा परेशान करा है आपको, तो ये बात बहुत अच्छे से समझता है ये बात, ठीक है। तो आपका एक कोल्ड अटैच बिहेवियर है, आप बहुत ज़्यादा जैसे कट थ्रूट हुए हैं, आपको अपनी लाइफ में वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको सिमिलर वे में क्लैरिटी मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। आप इस पर्सन को आजमा चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी कोल्ड डिटैच एनर्जी इतनी ज़्यादा इस पर्सन को फील इसलिए हो रही है क्योंकि आपने कुछ आपका कोई बिहेवियर बदला है इसकी तरफ। क्या चाहता है आपसे? बैलेंस, ये चाहता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में, बैलेंस रिलेशनशिप में आए, ठीक है, बैलेंस बनाए, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन चाहता है बैलेंस आए इस रिश्ते में, एक जस्टिस करे, ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था पास में, इक्वल गिव एंड टेक हो। ये पर्सन आपके साथ जाता है एक मतलब कि बहुत ज़्यादा पीसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें पीस हो, बैलेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक कम्युनिकेशन चाहता है, मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। अगर पीछे पास्ट में भाग रहा था, गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, छुप रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, फिलहाल खामोश हो, लेकिन जब भी आपके साथ बोलेगा तो अब खुलकर बात करेगा, ओपन अप होकर कम्युनिकेट करेगा, एक पीसफुल कम्युनिकेशन चाहता है, बैलेंस चाहता है आपसे, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, ठीक है, ये पर्सन को पता है इसने आपको हार्ट ब्रोकन करा है, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है पास्ट में, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हैं। ऐसा हो सकता है इसका एक बिहेवियर भी हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर जाना, जितना प्रॉब्लम भी नहीं है उतना रिएक्ट करना, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब इस कनेक्शन में बेहद बर्डन है, क्योंकि पहले हिस्ट्री चलती भी आ रही है, आपको हर्ट कर चुका है, इसको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये अब इन्वेस्ट करना चाह रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप एक ड्राई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए राइट डिसीजन कर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है।
ये पर्सन भी फिर सामने से आपको कोल्ड डिटैच ही बिहेवियर दे रहा है, लेकिन इसके माइंड में आपके लिए लव चल रहा है, ये बैलेंस चाह रहा है, इसको नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आप क्या सोच रहे हैं, आपके आपके क्या ख्याल आते हैं, इसको लेकर ये सोचना देखना चाह रहा है, ठीक है। अपनी पावर में बहुत एक पावरफुल एनर्जी है। आपने वॉक अवे इमोशनली आप वॉक अवे करे हुए इस कनेक्शन में, ठीक है। आप मेंटली ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, मेंटली आप क्लियर नहीं है इस पर्सन की वजह से, कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पास इस पार्टनर के लिए, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, कोल्ड डिटैच एनर्जी चल रही है। ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ से आइडिया लेना चाह रहा है कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके ख्यालात किस तरीके के चल रहे हैं। आपने फ्री करा इस पर्सन इस साइकिल से अपने आप को आप सक्सेसफुली बाहर निकल के रहे हैं। अपने आप को आपने अपनी कैरियर लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा अपना वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फोकस इस पर्सन का भी अपनी कैरियर लाइफ में भी है। आप वॉक अवे सीन पर हैं, इमोशनली आप मुझे कनेक्ट नज़र नहीं आ रहे, मेंटली आप इस पर्सन के लिए क्लियर नज़र नहीं आ रहे, इसलिए इसको कोई यहाँ पर बर्डन नज़र आ रहा है, ठीक है। अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं। आपका जो ध्यान है अपनी स्टेबिलिटी पे है, सक्सेस पे है। यहाँ पर आपने बहुत वेट करने के बाद अपना फोकस चेंज करा है, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस बदला है बहुत वेट करने के बाद, ठीक है, बहुत इंतज़ार करने के बाद। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, इन एंड आउट इसकी एनर्जी थी, ठीक है। आपने बहुत बर्दाश्त करा, बहुत इसको हील करा, बहुत समझाने की कोशिश करी ताकि इस बिहेवियर इस पैटर्न से बाहर आ सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस थे आपके पास इस पर्सन के लिए। आप ऐसे नहीं थे जैसे आप हो गए, ठीक है। इतने ड्राई कोल्ड नहीं थे आप। स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, पर्सन आपके जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जैसे नज़र रख रहा हो आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से। हर्मिट, खामोशी है आप लोग के रिलेशनशिप में, दोनों तरफ से ही खामोशी है, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है ये रिश्ता, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, खामोशी है। अगर ब्लॉक हैं तब भी ये खामोशी है, और अगर अनब्लॉक हैं तो खामोशी चल ही रही है, बात प्रॉपरली हो नहीं पा रही। विश है कि खुलकर बात कर सकें आप दोनों, इस कनेक्शन में यहाँ पर एफर्ट कर सकें, ख़ास तौर पे इस पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन में आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते में एफर्ट डालने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन को बनाने के लिए जैसे सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी वर्क कर रहा है, इसको इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा इसको गेन हो रहा है। जो ये अपनी लाइफ में जो भी जहाँ भी वर्क कर रहा है वहाँ इसको एक मतलब कि गेन हो रहा है, इसको कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता ये रिश्ता कहाँ जा सकता है, लेकिन एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। एफर्ट करना चाहता है, इमोशंस हैं इसके दिल में, होल्ड बैक कर रहा है, इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा है, इमोशंस पे बात नहीं कर रहा। आप लोग की बात भी हो रही तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात कम्युनिकेशन हो रही है, मिनिमम सी आप लोग की कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर मतलब कि कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन के दिल का हाल मैंने आपको बताया, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, और आपका भी बताया। आप लोगों को देखें, रीडिंग ऐसे रेजोनेट कर सकती है अगर आपकी स्टोरी लाइन है, आपने रिलेशनशिप को कितने टाइम से जानते हैं। किसी ने मुझसे पूछा मैम मैंने फर्स्ट रीडिंग ये देखी, देखें सारी रीडिंग्स पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 4 की तरह नहीं आती, सब रीडिंग डिफरेंट होती हैं सबकी। कुछ किसी कैटेगरी लोगों के साथ रेजोनेट करती है, कुछ और कैटेगरी लोगों के साथ अब रेजोनेट करती है। सब देखें, सब अपनी लव लाइफ में क्या एक ही लेवल पे होंगे, नहीं। कोई बहुत सब कुछ देख चुका होगा, कोई एक एक्सपीरियंस कर चुका होगा, कोई इन सब इनिशियल लेवल को, कोई टैरो को जान रहा होगा, कोई फीलिंग्स कैसे पता चलती हैं तो वो उन सब चीज़ों को देख रहा होगा, कोई स्ट्रगल स्टार्ट कर रहा होगा अपनी लव लाइफ में, कोई बिहेवियर, कोई गोस्टिंग उसने फर्स्ट टाइम देखी होगी, ऐसा क्यों कर रहा है ये, वो देखने आ रहा होगा। तो हर रीडिंग हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें। हर रीडिंग सबके लिए नहीं है, सब रीडिंग अलग अलग कैटेगरी लोगों के लिए हैं। आपकी स्टोरी लाइन, अगर मैं इतनी सी बात आप लोगों को कहूँगी, बुरा मत मानिएगा, आपका रिलेशनशिप है और आप उसी को समझ नहीं पा रहे कि ये आपका रिलेशनशिप, अब जैसे मैंने ये रीडिंग करी, ये आपका रिलेशनशिप था या नहीं था, ये आपके रिलेशनशिप में हो रहा था या नहीं हो रहा था, ठीक है। ये बात आपको डिसाइड करनी है, मुझे नहीं। चलें, आपके लिए क्या एडवाइस है, थोड़ी सी मैंने आपको बात समझाई है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, बहुत स्लो फेज पे है आपका रिश्ता, ठीक है, लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए। फ्री हो जाएं, बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहें, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करें, काम करें। आपके देखें क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, अपने माइंड से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से दूर रहें। कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है।
द ट्राइब थोड़ा सा मुश्किलात हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, इतना कंफ्यूज हुआ हुआ सिनारियो आपके पर्सन चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। चॉप फुट क्लैरिटी आने वाली है, जिस क्लैरिटी को आप चाह रहे हैं आपके यहाँ पर डिवाइन को पता है आपको क्लैरिटी चाहिए। आपका माइंड एक कन्फ्यूजन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, राउंड एंड राउंड। मैंने कहा ना कुछ फेज़ आप लोग के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपका चलता रहा है, फिर बंद हो गया, फिर चलता रहा। एक ही तरीके से आपने इस पर्सन के साथ कई बार एक साइकिल को रिपीटेड वे में देखा है, ठीक है। यहाँ पर नो प्लेस लाइक होम, आप लोग एक दूसरे के साथ ही पीस फील करते हैं, सुकून आप लोगों को एक दूसरे के साथ ही मिलता है बिटवीन द वर्ल्ड। ये इस रिलेशनशिप की एक डार्क साइड कंप्लीट हो चुकी है, लाइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ है जो आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, ठीक है। देखने को, सुनने को, हैप्पी ऐसा ट्रुथ होगा, शायद आप खुश हो जाएंगे बेहद, जैसे आपको खुशी महसूस होगी, खुशफुल। नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो नहीं, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। ऑब्जर्व, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपने पास में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिया, आप बहुत ज़्यादा एक मेडिटेट और हीलिंग की एनर्जी में आप खामोश एक साइलेंट हो चुके हैं। आप इससे ज़्यादा एफर्ट या इससे ज़्यादा काम इस रिश्ते पे नहीं कर पा रहे, जैसे ऑटोमेटिकली एक नेचुरली आप जैसे कोल्ड हो चुके हैं इस रिश्ते के लिए इस पर्सन की तरफ से। ये बात नहीं है कि आपने जानबूझकर अपना बिहेवियर ऐसा बनाया, एक ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ होती है ना अनफोल्ड होना, जैसे आपके अंदर वो जो थी ना चीज़ें जो बेहद आप ऑब्सेस थे, आप चाहते थे तो इसी को चाहते थे, वो चीज़ें एक रिलीज़ हो गई हैं आपके अंदर से, कुछ नेचुरली आप लोग के चीज़ें आप अंदर से पीस फील कर रहे हैं, आपको इतनी याद नहीं आ रही, आपको इतना ऑब्सेशन फील नहीं हो रहा, आपको यही रिश्ता चाहिए ये फील नहीं हो रहा। आप वो रिश्ता चाहते हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आप वहाँ एफर्ट, वहाँ मेहनत करना चाहते हैं जो डिज़र्व करता हो पर्सन, ठीक है। फिर मैं दोबारा यही कहूँगी, अगर ये पर्सन डिज़र्व करता है तो आप इसको ये सब कुछ देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। अब आप समझ चुके हैं, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया, अपना सबक सीखा है अपना, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली कोई ग्रजेस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, नहीं, आप फील नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी फील नहीं कर पा रहे कुछ इस सिचुएशन के, इस पर्सन को लेकर, इस पार्टनर को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उधर भी मैंने रील्स अपलोड करी हैं, और इंशाल्लाह कल और कर दूँगी, तो इन्जॉय करें उस रीडिंग को भी, ठीक है। थैंक यू।